नमस्कार दोस्तों आज देश का बजट वार्षिक बजट प्रस्तुत किया गया है। अब इसकी बारीकियों में बजट की या इस बजट में क्या मिला, क्या खोया, क्या पाया, ये बातें अलग हैं। ये तो आप अखबारों में पढ़ लेंगे और उसके बाद टीवी आपके सामने है तो टीवी के चैनल्स भी आपको बता देंगे। बहुत सारे जो एक्सपर्ट्स हैं, अर्थ विशेषज्ञ हैं, वो भी आपको इसका एनालिसिस भी दे देंगे। मेरी दिलचस्पी सिर्फ इस बात में है कि कुछ एक जानकारियाँ आपस में इस बजट के इतिहास के बारे में ही बांट लें, क्योंकि वो चीज़ें शायद बार बार उनका चर्चा ना हो। कोई भी अर्थशास्त्री आज की तारीख में उनका चर्चा नहीं करेगा, लेकिन हमें सबको जानने का हक है और आपस में जानकारी बांटनी चाहिए कि ये बजट शुरू कहाँ से हुआ। हमारे स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया, शायद हम नाम भी भूल गए होंगे। तो उन श्रीमान जी का नाम था श्री षणमुखानंद चेट्टी। और षणमुखानंद चेट्टी ने ये बजट पहली बार स्वतंत्र भारत में 26 नवंबर 1947 को पेश किया था। और मित्रों, जानते हैं हम बजट तब क्या था? आप अंदाज़ा, आंकड़ों का खेल आप देखिएगा, खुद ही अंदाज़ा लगाइएगा हम कहाँ से कहाँ तक पहुँचे हैं। वो बजट सिर्फ 171.15 करोड़ रुपए का था। 171.15 करोड़, जो कि आज एक म्यूनसिपैलिटी का बजट भी उससे बड़ा होता है। कई नगर निगम ऐसी हैं जिनका बजट इससे भी ज़्यादा बड़ा है। और उस वक्त पूरे देश का, जिसमें कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जो बचा हो, पूरे देश का बजट यही था। और इसमें भी जो खर्च के खाते में 197 करोड़, मतलब ये है कि घाटे का बजट था। और घाटे की पूर्ति के उपाय जो है वो उस वक्त ज़्यादा सुझाए नहीं जा सके। बाद में धीरे धीरे कुछ नए टैक्स थोड़े बहुत इंट्रोड्यूस किए गए, लेकिन ये पहले बजट का इतिहास है। और उसके बाद मित्रों, इस बजट का रिकॉर्ड भी है। कई ऐसे वित्त मंत्री भी हुए हैं जिन्होंने रिकॉर्ड नंबर बजट के पेश किए। मसलन सबसे ज़्यादा बजट हमारे देश में मोरारजी देसाई ने पेश किए थे, 10 बजट। कोई भी वित्त मंत्री ऐसा नहीं है जिसने 10 बजट पेश किए हों। ये अपने आप में एक कीर्तिमान है जो उनके नाम पर था। और कई बार ये होता था कि उनके हर बजट में कोई ना कोई विवादास्पद मुद्दा ऐसा उठता था कि देश भर में चर्चा होती थी, चाहे वो गोल्ड कंट्रोल है, चाहे वो दूसरी चीज़ें हैं। तो बहुत उनको लेकर चर्चा परिचर्चा का कार्यक्रम चलता रहता था। और एक बात अक्सर, क्योंकि इत्तफाकन मैं भी उनके बायोग्राफर्स में से एक हूँ, मैंने भी उनकी बायोग्राफी उनसे मुलाकातों के आधार पर लिखी थी, तो मेरा एक सवाल उनसे ये था कि आपको कभी हंसते हुए किसी ने नहीं देखा? तो खुद हंस पड़े थे कि आज मुझे देख लो, पहली बार ज़िंदगी में मैं भी खुलकर हंस रहा हूँ। मतलब ये उनका चेहरा हमेशा गंभीर रहता था, धीर गंभीर। और जैसे पता नहीं उनके ज़बान से क्या निकलेगा, इस बात का अनुमान लोग उनके चेहरे को देखकर लगा नहीं सकते थे। कोई प्लेजेंट न्यूज़ भी देनी होगी तो वो बड़े शांत मन से और अपनी उसी मुद्रा में, उसी गंभीर मुद्रा में ही देते थे। कोई अच्छी खबर भी देनी हो, उनका एक अपना रिकॉर्ड था। और इसी रिकॉर्ड के सिलसिले में मित्रों, कुछ एक ऐसे भी वित्त मंत्री आए जिन्होंने देसाई के बाद ये मोर्चा संभाला। उनमें चिदम्बरम साहब के नाम भी 9 बजट हैं। 10 के बाद 9 बजट सिर्फ चिदम्बरम साहब के नाम। और चिदम्बरम साहब के बाद में प्रणब मुखर्जी, जो बाद में हमारे राष्ट्रपति भी रहे, उन्होंने भी 7 बार बजट पेश किया। इसी श्रृंखला में कुछ नाम आप भूल गए होंगे, यशवंतराव, बलवंतराव चौहान, वाई.बी. चौहान के नाम से आप शायद आपको याद आ जाएं पुराने चेहरे। ये देश के रक्षा मंत्री भी रहे थे और वित्त मंत्री भी रहे। तो इन्होंने भी बजट जो है वो 7 बार पेश किया था। और इसी तरह से सिलसिला जो है ये काफ़ी लंबा चलता रहा है इतिहास में। इस इतिहास में डॉक्टर मनमोहन सिंह भी शामिल हैं, अरुण जेटली साहब भी शामिल हैं। और अरुण जेटली साहब के अलावा जिन लोगों ने पेश की, उनमें स्वयं प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भी एक बार पहली महिला वित्त मंत्री के रूप में बजट पेश किया था, क्योंकि प्रधानमंत्री होने के साथ साथ वित्त विभाग भी उन्हीं के पास था इत्तफाकन। ऐसी स्थिति राजीव गांधी के वक्त में भी आई, उन्होंने भी पेश किया। और एन.डी. तिवारी साहब ने भी बजट पेश किया। मधु दंडवते, ये जनता पार्टी के शासन में वित्त मंत्री बने थे, बेहद सादे से आदमी, उन्होंने भी बजट पेश किया। अब इन बजट के बहुत सारे दिलचस्प इसके जो किस्से हैं, जो साइड स्टोरीज़ हैं, उन पर भी हमें ध्यान देना चाहिए।
बजट पेश करने से पहले मित्रों ये होता है कि तकरीबन एक सप्ताह के लिए जो वित्त मंत्रालय का जो संबद्ध स्टाफ है, उस स्टाफ को एक हॉल में बंद कर दिया जाता है। और यहाँ तक ये तब्दीली होती है कि उनको अपने फ़ोन कॉल अटेंड करने की भी इजाज़त नहीं मिलती, और उनके सारे जो है मोबाइल फ़ोन भी उनके रख लिए जाते हैं रिसेप्शन के ऊपर। और उनके घर से या जो वो नंबर विशेष रूप से दें, या वित्त मंत्री के किसी जो विशेष अधिकारी है, ओएसडी है, उसकी अनुमति से वो घर के नंबर भी अटेंड कर सकते थे, इसके अलावा और कुछ नहीं। और वो फ़ोन कॉल भी अटेंड करने के लिए उनको रिसेप्शन तक जाना पड़ता है। जब बजट अपने फाइनल शेप में होता है उस वक्त बाकायदा एक हलवा तैयार होता है, और हलवे की भी एक पूरी कथा है। बहरहाल इतना ही काफ़ी है कि एक हलवा तैयार होता है जो वित्त मंत्री स्वयं अपने हाथों से परोसते हैं या परोसती हैं, और वो अपनी 19 जो अधिकारी जो उसमें लीन होते हैं, जो लगे हुए बजट में, तो उनको एक अच्छा मुंह मीठा कराने का एक परंपरा चली आ रही है। तो ये हलवे की परंपरा भी हमारे बजट का एक हिस्सा है। कभी हलवा बजट का हिस्सा हो सकता है, ये शायद आपकी जानकारी में ना हो, लेकिन मैं इत्तफाकन ले आता हूँ। मित्रों, बजट सबसे पहले जो था ये एक परंपरा थी कि पहला बजट छोड़ दीजिए, क्योंकि स्वाधीनता प्राप्ति हमें 15 अगस्त को हुई थी। तो 15 अगस्त के बाद नेचुरली जो सबसे नज़दीकी समय था जो मिला, उसमें बजट पेश कर दिया गया। लेकिन आम तौर पर ये फरवरी के अंतिम जो तारीख़ है, चाहे वो 28 है चाहे 29 है, उसी में पेश किया जाता था। और मोरारजी भाई की मुसीबत ये थी कि उनका जन्मदिन 4 साल में एक बार आता था, 29 फरवरी। तो उनको इत्तफाकन कोई मुबारकबाद भी देनी होती थी, तो 28 को मिल नहीं सकती थी, तो 29 फरवरी को उनको मुबारकबाद मिलती थी। जो भी वर्किंग फरवरी का जो भी दिन है, चाहे वो 28 आखिरी दिन है या 29 है, तो उसी दिन तारीख को बजट पेश होता था। ये परंपराएं बाद में बदल दी गई। और मित्रों, पहले पहले इसका समय तय होता था कि बजट शाम को 5 बजे ही आरंभ होगा। मतलब ये होता था कि ऐसा ना हो कि बजट लीक होने से पहले दरें बढ़ जाएं या कुछ ऐसी बात हो जाए, तो ये चक्कर में इसमें बचाव के लिए शाम को 5 बजे का समय निर्धारित था। बाद में आपत्तियां आने लगी कि साहब आप शाम को बजट देते हैं, शाम को ना कोई इस पर विचार विमर्श कर सकता है, ना कोई फैसले ले सकता है, ना कोई प्रतिक्रिया तैयार कर सकता है, तो समय बदलना चाहिए। अब ये सदियों से, कई सालों से, ये दशकों से ये परंपरा चली आ रही, शाम को 5 बजे, ये बात थोड़ी हुई। और मित्रों, अंदरों बड़ी गज़ब की बात होती थी कि सभी लोग रेडियो पर, टीवी तो पहले थे नहीं, तो जब रेडियो के ऊपर कान लगाकर लोग बजट, या रेडियो ऊंची आवाज़ से लगाकर पनवाड़ी की दुकान पर बजट सुनने के लिए एकत्र हो जाया करते थे। और बजट ना हुआ, कोई एक कोहराम हो गया, तो वो एक कोहराम के नाते एक बाज़ारों में भीड़ नज़र आती थी, तो लोग सुनने के लिए वेट करते थे। बाद में ये वक्त बदला गया, इसलिए कि जब इस पर अर्थशास्त्रियों ने विवेचन करना है, रिपोर्ट तय करनी है, तो बजट को बदलिए थे। अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में, उनकी सरकार के समय में, इसका जो समय था वो सुबह 11 बजे किया गया। और वो 11 बजे वाला समय सबको सूट करता है, आराम से लोग उस पर चर्चा दिन भर कर सकते हैं। माहौल कैसा भी हो, आज माहौल पूरे देश में एक किसी भी कारणों से, या चाहे कोरोना का कारण हो, चाहे किसान आंदोलन का कारण हो, बेशक तनाव हो, कुछ भी हो, लेकिन बजट है, उसने आना ही था। तो वो बजट पेश किया गया, और बजट पेश करने के साथ साथ बहुत सारी तजवीज़ें आपके सामने आई। वो आप सारा दिन मगज़पच्ची करेंगे और हम लोग सब मिल के करेंगे। और मित्रों, आज का बजट भी निर्मला सीतारमन, हमारे देश की वित्त मंत्री, चर्चित वित्त मंत्री, उन्होंने पेश किया है। और उम्मीद ये की जाती है कि एक कुशल गृहिणी की तरह से, आफ्टर ऑल वो उनकी गृहस्थी भी है, वो गृहिणी भी हैं, तो वो इस बात का ध्यान रखा होगा उन्होंने। ये चर्चा पर चर्चा आप बाद में करते रहिए कि एक घर कैसे चलाया जाए, ये कहते हैं कि गृहिणी बेहतर जानती है। बहरहाल, तो ये एक दिलचस्प मुद्दा है, बहुत सारी चीज़ें आपसे मैंने बांटी हैं। शुक्रिया दोस्तों।